हेलो स्टूडेंट, आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट 9 होगा और इस प्रैक्टिस सेट में हम 50 प्रश्नों को लेंगे। और यह जो प्रैक्टिस सेट है आगामी आने वाले एग्ज़ाम जो ग्रुप सी के होने वाले हैं, आबकारी, प्रवर्तन सिपाही के एग्ज़ाम, इसके अलावा जो वीडियो वीपीडीओ अन्य जो काफ़ी सारी पोस्टें हैं सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपको अपनी तैयारी परखने में, तो आपकी तैयारी चेक करने में कि आपकी तैयारी किस स्तर पर है। तो प्रैक्टिस सेट हेल्प करता है अपनी तैयारी को जांचने में कि हमारी तैयारी किस लेवल पर है। तो अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट 9 को। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो निम्न में कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करीवर। तो यहाँ पर करीवर क्या है, घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी गुप्त और रहस्य, यह सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, जिसका तेज समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निस्तेज। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी संदेहवाचक वाक्य है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन ए क्रोध को और बढ़ाना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए प्रवासी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी प्रफुल्लित क्या है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है यह अशुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यहाँ पे इन प्रश्नों की ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ पे इनकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट है। अगर डिटेल में चर्चा चाहते हैं तो आप हिंदी की जो अन्य क्लासें हैं वहाँ पर इनको देख सकते हैं। क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए ज़्यादा इनका विश्लेषण यहाँ पे नहीं करेंगे, केवल प्रैक्टिस सेट के रूप में ही इसको लेंगे। तो प्रश्न नंबर 8 है, जल निधि किस प्रकार का शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यौगिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुकूल, यहाँ पर वर्तनी के आधार पर शुद्ध है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीर्घायु। प्रश्न नंबर 11, प्राण का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो ऑप्शन डी निष्प्राण। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों में कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो दिए गए जो 4 ऑप्शन हैं यहाँ पर इनमें से कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12वें का। तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पिस्तौल। ये क्या है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर पिस्तौल किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी। तो ऑप्शन बी सजावट यह भाववाचक क्रिया संज्ञा बनेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, सेव में मिठास है, इस वाक्य में मिठास है क्या। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी तुलनात्मक कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16, जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी अरबी भाषा का मूल शब्द है। प्रश्न नंबर 17, उत प्लस लंघन की संधि से निर्मित शब्द होगा। तो क्या हो जाएगा इससे निर्मित शब्द, ऑप्शन ए उल्लंघन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, निशांत दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया है इसमें। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
क्योंकि निशांत दौड़ रहा है। अब यहाँ पर जो दौड़ रहा है अकर्मक क्रिया है और यहाँ पर कर्म नहीं है, तो इसलिए इसमें अकर्मक क्रिया होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है, तो ऑप्शन बी अपादान कारक विभक्ति है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा सागर का पर्याय है, तो ऑप्शन सी अनड़व यह सागर का पर्याय है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 21। किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है, तो ऑप्शन बी य और व को अर्धस्वर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 है यहाँ पर, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में यहाँ पर पन प्रत्यय नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पन प्रत्यय नहीं है किस में, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा। काफ़ी आसान सा प्रश्न है यह, तो ऑप्शन जी जलमय, इसमें पन प्रत्यय नहीं है, यह प है, ध्यान रखिएगा पन, तो यहाँ पर जलमय, इसमें पन प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23। अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है, तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी उपयोगी शब्द का विलोम है। प्रश्न नंबर 24। महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। गंगा जल किस समास का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 26। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए संतोष होना। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। सब धन 22 पंसेरी लोकोक्ति का सही अर्थ है क्या, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए अच्छा बुरा सबको समान समझना, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 से 30 के लिए यहाँ पर एक निर्देश दिया गया है, इसी के अनुसार 28 और 30 को हम उत्तर देंगे 28-30वें प्रश्न का। तो निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। तो हमें रेखा सुंदर गुणों से युक्त है, तो हमें इसका शुद्ध रूप बताना है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी रेखा अच्छे गुणों से युक्त है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29। वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं का वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30 हो जाएगा। मधु ने मिठासता से भरी गीत गाया, मधु ने मिठासता से भरी गीत गाया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मधु ने मिठास भरा गीत गाया, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31। अनामिका किसका काव्य संग्रह है, तो अनामिका किसका काव्य संग्रह है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए निराला जी का काव्य संग्रह है। प्रश्न नंबर 32। चित्रलेखा किसकी रचना है, तो चित्रलेखा किसकी रचना है, ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा जी की रचना है चित्रलेखा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। शोक विकल सब रोवहीं रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहीं विलाप अनेक प्रकारा, परहीं भूमि तल 12 उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करुण रस है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 35। जो तुम्हारी अनुशासन पावे, कंदुक एवं ब्रह्मांड उठावे, कांचे घट जिमी डारो फोरी, सकऊ मेरु मूषक जिमी तोरी, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीर रस है, इसमें ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, तो यह है खद्दर कुर्ता भक भको, नेता जैसी चाल, यही बालक मो मन बसो, सदा बिहारी लाल, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, तो 36वें प्रश्न के हम यहाँ पर देखते हैं पहले ऑप्शंस को। 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन हैं इसके, तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा इसमें रस है, जैसे खद्दर कुर्ता भक भको, नेता जैसी चाल, यही बालक मो मन बसो, सदा बिहारी लाल, इसमें कौन सा रस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हास्य रस। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जर्जरित। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जर्जरित। अगला प्रश्न है संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धारा में कहा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 343वीं में कहा गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 है आकाश गंगा का पर्यायवाची है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी ये सभी, मंदाकिनी, स्वर्ग नदी, सुर नदी, यह सभी आकाशगंगा का पर्यायवाची हैं। प्रश्न नंबर 40, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अपव्ययी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 41, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसको क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी अधो हस्ताक्षरकर्ता। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42, बरसात बिल्कुल न होना कहलाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी अनावृष्टि। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनावृष्टि। अगला प्रश्न है उज्ज्वल से उपसर्ग बताइए? तो उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उत। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उप, यह उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 है यहाँ पर, इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए भारतवासी में कर्मधारय समास नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, मनोहर में कौन सी संधि है? तो मनोहर में कौन सी संधि हो जाएगी? ऑप्शन सी विसर्ग संधि है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47, संतोष का सही संधि विच्छेद होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए सम प्लस तोष। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48, प्रत्येक किस समास का उदाहरण है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी अवयवी भाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 49, त्रिभुज में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए द्विगु समास है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 और आखिरी आज के प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन, पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी घोड़ा, यह अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो यह था हिंदी का प्रैक्टिस सेट 9 सभी एग्जाम के लिए। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।